दोस्तों, ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं है वह अनंत है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक ब्रह्मांड का केवल 0.1% हिस्सा एक्सप्लोर हुआ है। 99% के बारे में अभी तक कोई जानता ही नहीं है, लेकिन इंसान उन सभी चीजों के बारे में समझ रहे हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमें बता सके। हर एक स्थान पर इंसान जाना चाहते हैं जहां तक ब्रह्मांड फैला हुआ है। ब्रह्मांड आखिर कितने दूर तक फैला हुआ है इसके बारे में भी अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन नासा डीप स्पेस को जानने के लिए 5 सितंबर 1977 में एक स्पेस मिशन भेजा था, जो नासा का सबसे सफल स्पेस मिशन माना जाता है, क्योंकि इसने अपने सफर में करोड़ों किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। जो ये छोटा सा कण देख रहे हैं, ये कोई धूल का कण नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी है, जो वाइजर 1 ने अपने कैमरे से इस फोटो को खींचा था आज से लगभग 46 साल पहले की, जब नासा के द्वारा 5 सितंबर 1977 को एक स्पेसक्राफ्ट आसमान की गहराइयों में भेजा गया, जिसका केवल में मकसद था कि यूरेनस, जुपिटर और मार्स जैसे प्लैनेट की अजीबोगरीब गहराइयों के बारे में पता लगाना। ये एक मिशन ही नहीं था, ये इंसानों के द्वारा भेजी गई एक उम्मीद थी, क्योंकि उसके अंदर एक सोने से बनी कैसेट रखी गई थी, जिसके अंदर आवाज, यहाँ पर रहने वाले लोग, यहाँ की फोटोज और इंसान के अंदर से बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में भी लिखा गया था, और उसकी कुछ तस्वीरें भी लगी हुई थी। इन सभी बायोडाटा का मेन मकसद था कि अगर वाइजर किसी दूसरे प्लैनेट पर चला जाता है जहां पर दूसरी दुनिया के लोग या दूसरे लोग रहते हो, जैसे एलियन या कोई अन्य जीव, उन लोगों को हमारे अस्तित्व के बारे में पता लग सके और उन्हें यह पता लग सके कि हम इंसान दूसरे स्थान पर रहते हैं, जिससे वो हमसे संपर्क बना सके। जरा सोचिए, अगर सौरमंडल के बाहर दूसरी दुनिया के लोग रहते हो या वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी दुनिया हमारे पृथ्वी के जैसे ही हो, तो कैसा लगेगा। नासा का इसका मेन मकसद था कि वह एलियन की खोज कर सके। नासा ने जब वाइजर से इतनी दूर की फोटो पृथ्वी की ली थी, तो उसके बाद ही वाइजर 1 का कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लेकिन हाल ही में नासा के द्वारा यह सुनने में आ रहा है कि वाइजर 1 अब अजीबोगरीब सिग्नल भेज रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक एरर है, और यह एरर वाइजर के एंटीना से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक इस एरर को सॉफ्टवेयर के जरिए ठीक करने में लगे हुए हैं। वाइजर से एक बार कांटेक्ट में 48 घंटे का समय लग जाता है। देखो, जो वाइजर हमारे पृथ्वी के बाहर ही कुछ दूरी पर था, तो उसे एक फोटो भेजने में लगभग 43 सेकंड का समय लगता था, लेकिन अब तो हमारी पृथ्वी से वाइजर 1 बहुत ही दूर चला गया है, लगभग 622 किलोमीटर। जब उसने पृथ्वी की सबसे छोटी फोटो भेजी थी, तो उसको भेजने में लगभग 8 घंटे का समय लगा था। अगर वाइजर 1 कोई भी सिग्नल पृथ्वी पर भेजता है, तो उसे भेजने में लगभग 21 घंटे का समय लगता है। वहीं पर यहाँ पर बैठे वैज्ञानिक अगर उसे वापस वाइजर 1 के पास भेजते हैं, तो उसे लगभग 22 घंटे का समय लगेगा। इसमें टोटल एक अनुमान से बात की जाए तो 43 घंटे का समय लग जाएगा एक सिग्नल रिसीव करने में। लेकिन दोस्तों, साल 1990 में इस कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसका में कारण था कि फ्यूल वाइजर 1 अपने लिमिट स्पीड के साथ डीप स्पेस में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था, और समय आया 2012 का, जिसमें वाइजर 1 सौरमंडल के बाहर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, वाइजर 1 का कैमरा और उसमें उपस्थित सारे सॉफ्टवेयर अभी तक बंद है। जरा सोचिए, अगर वाइजर 1 का कैमरा ऑन कर दे तो कैसा लगेगा। वेल दोस्तों, वाइजर 1 हमारे पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूरी पर पहुंच चुका है कि वहां पर हमारे सूरज की रोशनी काफी कम पहुंचती है। यह माने पहुंचती ही नहीं है। अगर वाइजर 1 से कोई भी फोटो ली जाती है, तो हमारे सौरमंडल में उपस्थित कोई भी प्लैनेट हो, वह बहुत ही छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसमें केवल जुपिटर या हमारा सूरज ही दिख सकता है, बाकी कोई प्लैनेट नहीं दिख सकता। इसका एक एग्जाम्पल इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम रात में आसमान को देखते हैं, तो अंधेरी दुनिया में कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन वह तारे हमारे पृथ्वी से कई लाइट प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। एक इस तरह जब हमारा वाइजर 1 हजारों लाइट प्रकाश वर्ष दूर चला जाएगा, तो वह भी हमारी पृथ्वी के जैसा ही देख पाएगा। अंधेरी दुनिया में टिमटिमाते हुए तारे, अभी तक वाइजर 1 ने जितनी भी दूरी को तय किया है, वह काफी ज्यादा कम है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि सौरमंडल के बाहर ही जाना चाहे तो वहां पर हजारों साल का समय लग जाएगा। हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा ही हिस्सा है, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही उपलब्ध है, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसे वाइजर 1 के द्वारा पार करने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है, मानो कि 0.1%। ठीक उसी तरह हमारे मिल्की वे के बगल एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी से लाखों गुना बड़ी है। ये तो हुई केवल 2 गैलेक्सियां, जो हमारे ब्रह्मांड का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में लाखों हजारों गैलेक्सी नहीं है, बल्कि अरबों खरबों से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड खत्म नहीं होता है, ये तो एक छोटा सा टुकड़ा बनता है, मान लीजिए, या केवल 10% बनता है। बाकी का 90% इतना ज्यादा बड़ा है, इसके बारे में कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, वाइजर 1 अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वह हमारी पृथ्वी से कई लाइट प्रकाश वर्ष दूर होगा, लेकिन तब तक हम इंसान शायद ही जिंदा रहे।